नमस्कार दोस्तों, YouTube के चैनल नेरा स्टडी हब में आपका स्वागत है। अपने बात कर रहे थे मैथ की और मैथ में एक टॉपिक कर चुके हैं परसेंटेज ट्रिक्स, और आज परसेंटेज ट्रिक्स में पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसमें हमें ट्रिक्स नहीं बल्कि बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, कल अपने बात की थी कि कमी और वृद्धि की। कल अपने बात की थी कमी और वृद्धि की कि अगर 40-60 से कितना अधिक है, कितना कम है, कितना कम है। आपने लगा लिया था 20 कम है तो किससे कम है, 20 किससे कम है, 40 से। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100, ठीक है। 20 दूनी 40 और 50 दूनी 100, ठीक है। तो 50% अधिक है। 40 से 60% अधिक, 40 60 से 50% कम है। आगे अपने बात करेंगे इसी में कुछ क्वेश्चन की। एक चीनी के मूल्य है, एक चीनी का मूल्य है 16 रुपये था और वो कम होकर 12 रुपये हो गया। 12 रुपये हो गया। कोई चीनी का मूल्य था 16 रुपये और वो कम होकर कितने रुपये हो गया, 12 रुपये। तो उसने पूछा है कि चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो चलो देखते हैं दोस्तों। पहले मूल्य था 16 रुपये, अब मूल्य है 12 रुपये। तो कमी कितनी की हुई है, 4 रुपये की। कमी कितने की हुई है, 4 रुपये की। तो 4 किससे हुई है कमी, किससे हुई है, तो 16 से कमी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आगे परसेंटेज निकालने के लिए 100, 4 चौकी 16, 4 चौकी 16 और 25 चौके 100। कहने का भाव है कि 25% की कमी हो चुकी है। अगर अपने प्रतिशत में कहें तो 25% की, अगर रुपयों में बात करें तो 4 रुपये की कमी हो चुकी है। आगे इसी में बात करेंगे अपने एक और क्वेश्चन की। एक गांव की जनसंख्या 4000 थी। एक गांव की जनसंख्या 4000 थी। एक गांव की जनसंख्या 4000 थी। वह जनसंख्या बढ़कर 6000 हो गई। वह संख्या बढ़कर 6000 होगी। तो उसने पूछा है कि गांव की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है, कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो देखते हैं। पहले गांव की जनसंख्या थी 4000, आगे बढ़कर क्या हुई, 6000 होगी। तो वृद्धि कितने की हुई, 2000 की। वृद्धि कितने की हुई, 2000 की। 2000 बटा में क्या लेंगे, अब किससे तुलना की है, 4000 से। कि पहले कितनी थी, 4000। परसेंटेज निकालने के लिए 100। अब 3 0 से 3 0 कट गई और 2 से 2 दूनी 4 और 4 से 50 दूनी 100। ठीक है दोस्तों, तो आ गया ये 50%। अब अगर वो बोले कि गांव की जनसंख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, गांव की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 50% की। अगर वो बात करें कि गांव की जनसंख्या में कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई है, तो 2000 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। इसी में आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या थी मान लो 1500। एक गांव की जनसंख्या थी 1500, वो बढ़ गई 25% बढ़ गई। वो गांव की जनसंख्या 25% बढ़ गई। 25% बढ़कर वो कितनी हो गई, पहले कितनी थी 1500, आगे बढ़ी कितनी 25%। 25 और परसेंटेज हटाने के लिए 100, 0 से 0 कट गई। 15 × 25, 15 × 25 ये होते हैं दोस्तों 375। तो कितने की वृद्धि हुई, इसमें से माइनस कर देंगे
इसका 1500 का कितना 375 तो हो जाएगा 1875। वृद्धि हुई 375 की, टोटल राशि क्या कितनी होगी 1875। आगे अपने बात करते हैं कि 100 रुपये थे, उसमें 20% की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि होगी, तो वह संख्या कितनी होगी, तो वह संख्या बढ़कर कितनी होगी। 100 था, प्लस में मान ले अपने सीधे मान लें 100 के, तो वो संख्या 120 होगी। अपने को पता है कि 100 में 20% की वृद्धि होगी तो 120 होगी। लेकिन ये 120 आया क्यों, देखते हैं। वो संख्या थी 100 प्लस में 100 का 20%। 100 से दोस्तों 100 कट गया, 100 और 20 120। वह संख्या कितनी होगी 120। आगे अपनी बात करते हैं, यदि A B से 30% छोटा है, यदि A B से 30% छोटा है, तो B A से कितने प्रतिशत बड़ा है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे A B से कितना बड़ा है 30%, यानी मान लो वो संख्या 100 थी तो वो 30% हो गया, तो वो 70 का है। ठीक है, A बराबर है B इंटू 70, B इंटू 70 बटा में 100। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट गई, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। A बटा B इंटू में आ जाएगा 7 बटा 10। अब आगे 7 बटा 10 आ गया, तो ये बड़ा कितना है, 7 से कितना बड़ा है 3, और संख्या कितनी है, किससे बड़ा है, कितने से बड़ा है 7 से, इंटू 100, तो ये कितना हो गया 300 बटा 7% बड़ा है। 300 बटा 7% बड़ा है कौन, B A से कितने परसेंट बड़ा है, 300 बटा 7% बड़ा है। आगे प्रतिशत में बात करेंगे दोस्तों, किसी संख्या का 18%, किसी संख्या का 18%, उसी किसी संख्या का 18% संख्या 75 की 12% के बराबर है। संख्या 75 की 12% के बराबर है। मैंने बोला वो संख्या है x, मैंने बोला वो संख्या है x, x का 18%, x का 18%। ठीक है दोस्तों, किसके बराबर है, किसी संख्या 75 के 12% के बराबर है, 75 की 12% के बराबर है। 25 3 75 और 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, और 4 3 12, यानी ये संख्या आ गई 9। 75 का 12% क्या आ गया 9। आगे अपने सॉल्व करेंगे, x का 18% था अपने पास, ठीक है, बटा में यहाँ पे आ गया 100 और बराबर में अपने पास संख्या 9। ये 100 उधर जाके हो जाएगा 900 और x बराबर आ जाएगा 18, x बराबर आ गया 900 बटा 18 और ये आ जाएगा 50%। x संख्या का क्या है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है 50, वह संख्या क्या है 50। तो आगे सर एक क्वेश्चन और करते हैं, किसी संख्या का 20% 120 के 10% के बराबर है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। मान लो वह संख्या x है का 20% बटा में 100, इधर बराबर में 120 का 10% दिया हुआ अपने बराबर 100। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, ये संख्या है 12। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास है x बराबर x इंटू 20 बटा में 100 बराबर है 12। अब x को, अब 100 उधर जाएगा तो x आ जाएगा, x बराबर 1200 बटा में 20, 0 से 0 कट गई और 60, यानी वह संख्या कितनी है 60, वह संख्या कितनी है 60।
कौन सी संख्या जिसका 20% 120 के 10% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये मैथ के कुछ बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इन्हीं को आसानी से करना सीखोगे तो प्रतिशत कोई मुश्किल नहीं है। आगे अपने बात करते हैं भिन्न। अगर आपको किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना दे दिया जाए, कि मैं बोलूं कि किसी संख्या का, मान लो मैंने बोला 1200 का 10% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बटा में 100 लगा लेंगे और तो 20 आ जाएगा। अपने बात करते हैं भिन्न रूप में। मान ला किसी संख्या का 1%, किसी संख्या का 10%, उसी संख्या के 1/10 के बराबर होगा। उसी संख्या के 1/10 के बराबर होगा। किसी संख्या का 1/2%, उसी संख्या के 50% के बराबर होगा। उसी संख्या के 50% के बराबर होगा। किसी संख्या का 1/4%, उसी संख्या के 25% के बराबर होगा। किसी संख्या का 1/5%, उसी संख्या के 20% के बराबर होगा। किसी संख्या का 1/6%, उसी संख्या के 50/3, ठीक है, या 16 से 2/3 या 16 से 6 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे ऐसे ही बात करेंगे अपने। किसी संख्या का 1/7, उसी संख्या के 14.28 या 14 से 2/7 के बराबर होगा। 14 से 2/7 के बराबर होगा। किसी संख्या का 1/8, उसी संख्या के 12 से 1/2 या 12.25 के बराबर होगा। किसी संख्या का 1/9, उसी संख्या के 11.11 के बराबर होगा। ये कुछ भिन्न रूप हैं दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन में सीधा दे दिया जाए कि किसी संख्या का 1/2 या 1/4 या 1/5 या 1/8 कितना होगा, तो आप इसी तरह कर सकते हैं। या आपको सीधा दे दिया जाए कि किसी संख्या का 14 से 2/7 या 14.28 कितना होगा, तो आप इसी तरह आसानी से कर सकते हैं। अब अपने कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसमें। कि मैंने बोला कोई क्वेश्चन है कि 49 का 14.28% कितना होगा? 14.28 कितना प्रतिशत होगा? अब कहाँ आप इस तरह करोगे कि 49 का 14.28/100 और जीरो लगाते फिरोगे। कहाँ अपने इस तरह करेंगे कि 14.28 कहाँ है? ये रहा जी 14.28। तो अपने क्या लेंगे? 49 इंटू 14.28 के लिए क्या लेंगे? 1/7 तो 7 49 क्या आ गया? 7। किसी संख्या का 14.28 कितना होगा? 14.28 कितना होगा? 7 होगा। उसी संख्या का 7 होगा। अपने कोई संख्या मान लो कि मैंने बोला किसी संख्या का, मान लो कोई संख्या है 1200 का 12.25 कितना होगा? किसी संख्या का 12.25 कितना होगा? तो क्या इसी तरह करते फिरोगे आप? 1200 का मान लो तो 12.25 बटा में 100, फिर 2 जीरो के पॉइंट के लिए जीरो लगाओगे? नहीं, अपने देख लो 2.5 का है, ये रहा। तो अपने करेंगे 1200 इंटू 1/8। ठीक है दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ठीक है, और 150 उस किसी संख्या का 12.25 उसी संख्या का 150 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे मैंने कोई संख्या ले ली जैसे 9963 का 11.11% कितना होगा? 11.11% कितना होगा? तो अपने कैसे करेंगे? इसी तरह या इस तरह करेंगे? अपने 11 लिख लिया 9963 को का 11.11% कितना है जी? 1/9 है जी, 1/9। 9 1 9, 9 1 9 और 9 7 63, यानी उसका 1107%। यह दोस्तों बेसिक, ये है बेसिक मैथ
मैथ के ट्रिक्स भी लगा सकते हैं, ट्रिक्स भी कह सकते हैं इनको, या अपने कह सकते हैं कि मैथ के प्रतिशत का बेसिक भाग, जिसे अपने बेसिक भाग भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।